नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि अलग अलग तरह के जो लिफाफे हैं इलेक्शन के दरमियान जमा करने के लिए, कौन सा लिफाफा खुला, कौन सा लिफाफा बंद और किस एनवलप में कौन सा प्रपत्र जाएगा। आइए मैं आपको लाइव दिखाता हूं ताकि आपको सुविधा हो कि कौन सा लिफाफा को सील कर देना है, कौन सा लिफाफा ओपन रखना है। तो आइए मैं सीधे ले चलता हूं अपने बैक कैमरा की तरफ। अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। आप एक झलक में मतदान के बाद मतदान सामग्री के सीलिंग और पैकेट बनाने का जो मार्गनिर्देशन है या मार्गदर्शन है, उसको एक झलक आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लिफाफा कैसा, सेकंड लिफाफा कैसा, उसमें कौन से एनवेलप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारा जो है यहाँ सामने में दिया हुआ है। इसको भी देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है डमी फाइल जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली 2024। इसमें दिया हुआ है एनवेलप्स, नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूंसी, ठीक है। और फिर फाइल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये इस मास्टर लिफाफा में जो छोटे छोटे लिफाफे हैं जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि पहला लिफाफा वाइट कलर का, उसमें 3 होंगे, दूसरा में वाइट वो उसमें 4 होंगे, तीसरा जो है वो भी वाइट होगा, उसमें 5 होंगे, चौथा लिफाफा जो येलो होगा उसमें 11 होंगे, पाँचवा लिफाफा ब्राउन कलर का होगा और 6 जो है वो आपका ब्लू कलर का होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इस लिफाफे में जो पहला लिफाफा जो होगा वो मास्टर लिफाफा जिसको हम बोल सकते हैं। मास्टर लिफाफा, इसके अंदर क्या होगा, तो इस लिफाफा को बोलते हैं ईवीएम पेपर्स। इसमें 3 तरह के छोटे लिफाफे होंगे, समझ गए। तो कौन कौन, तो आगे देखिए जो 3 लिफाफे हैं छोटे छोटे वो इसी के अंदर आएंगे, समझ गए। तो देखिए ये पहला लिफाफा, ये है एनवेलप फॉर अकाउंट ऑफ वोट्स, मतलब इसमें फॉर्म 17C जिसको आप 2 प्रति में तैयार करेंगे। एक प्रति जो है वो खुला रूप से ही जाएगा, इसको खुला ही रखना है, खुला रूप से जाएगा, और दूसरा भी खुला रूप से ही जाएगा लेकिन वो मशीन के साथ जाएगा। और पहला जो खुला है वो आपका लिया जाएगा जमा, समझ गए। और भी आपको 17C तैयार करना है, वो आपको पोलिंग एजेंट्स को दे देना है और उनसे रिसीप्ट मतलब लिखवा लें कि उनको आपने दिया है, समझ गए। इसकी प्रतियाँ, क्या आपने इसकी प्रतियाँ दे दी हैं, तो यस दे दी हैं। फिर आप एक एक्स्ट्रा अपने पास रखें, फॉर्म 17C का भर करके तैयार करके पोलिंग एजेंट से सिग्नेचर P1 P2 जो भी हैं, जहाँ जहाँ सिग्नेचर है वो सब करके रखें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पीठासीन की डायरी भी आप एक एक्स्ट्रा रखें जितना डिमांड किया जाता है। 17C भी एक एक्स्ट्रा आप करके रखें, इसीलिए करके रखें यदि बाय चांस किसी तरह से यदि एक खो जाता है, समझ गए, तो आप फिर उसको अवेलेबल कहाँ से करेंगे, सारा डेटा को भरना पड़ेगा, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ पोलिंग एजेंट्स आपको सिग्नेचर कराना होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक आप अपने पास रख लें। जैसे एग्जांपल के रूप में इसमें जो भरा हुआ है इसी तरह से आपको भरना है। ये देखें, ये है रिकॉर्ड मतों किए गए मतों का लेखा जोखा, समझ गए। ये पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है ये आपका काम का होता है, और जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 जो है मतगणना के समय इसका उपयोग होता है, समझ गए। जैसे कि टेस्ट वोट वगैरह है ना, वो इसमें घटाना पड़ता है, वैध मतों की संख्या निकलती है। तो इसको पार्ट 2 पार्ट में होता है, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। तो पहला पार्ट इतना लंबा चौड़ा होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। लास्ट में यहाँ पीठासीन अधिकारी का सिग्नेचर इस जगह पे होता है, मतदान केंद्र संख्या, मोबाइल नंबर और फिर प्रभेदक मुहर जिसको डिस्टिंग्विश मार्क बोलते हैं उसका। तो ये हो गया पहला लिफाफा, समझ गए। इसमें इसको भरा जाता है। अब आते हैं दूसरा लिफाफा। दूसरा लिफाफा क्या है, दूसरा लिफाफा है एनवेलप फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी। याद रखें, पहला जो लिफाफा हुआ 17C ये ओपन रहेगा। दूसरा लिफाफा है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3। आप बोलेंगे कि 4 और 5, तो 4 और 5 जो है वो सेक्टर ऑफिसर आपसे कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो मॉक पोल के दरमियान ईवीएम चेंज होता है तो पार्ट 4 भरा जाता है। और यदि एक्चुअल पोल के दरमियान मशीन चेंज होती है उस समय में ईवीएम बदला जाता है, मशीनें बदली जाती हैं, तो फॉर्म इसका पार्ट 5 भरा जाता है, तो वो कलेक्ट कर लेते हैं। यदि कोई चेंज नहीं हुआ तो आप उसमें नील लिख करके अपना सिग्नेचर मुहर सारा करके
आपको जमा देना है, सेक्टर ऑफिसर कलेक्ट कर लेंगे। तो देखते हैं इसमें, ये देखिए, ठीक है, ये है मॉक पोल सर्टिफिकेट, जो मॉक पोल करने के बाद पीठासीन अधिकारी भरते हैं। पीठासीन अधिकारी का सिग्नेचर होता है, ठीक है, मुहर होता है ये। फिर ये पार्ट 2 हो गया और ये पार्ट 3। उम्मीद है ये सारे अलग अलग पेज होंगे, है ना। तो इसको कैसे भरे जाते हैं ये सब तो मैं बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो सारे तरह के वीडियोज़ आपको दिखेंगे। तो ये 3 तरह, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है इसमें आपको भरना है, समझ गए। तो ये भी आपका खुला ही रहेगा, ठीक है, ये भी आपका खुला ही रहेगा। अब आता है तीसरा, जो पहला बड़ा लिफाफा है, 2 आपने देखा कि अभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट, वो भी खुला, 17C वो भी खुला। और ये जो काला लिफाफा, मतलब मॉक पोल जब आपने किया, मॉक पोल के बाद जो पर्चियाँ निकली, 7 पर्चियाँ जो टेस्टिंग की हैं और 50 मॉक पोल जो आपने हर एक बटन को दबा करके कम से कम एक बार और कुल 50 करवाए हैं पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में, वो सारी पर्चियाँ इकट्ठा करके उसके पीछे मॉक पोल का मुहर लगा करके और रबर से बांध करके इसके अंदर आपको भर देना है, ठीक है। और इसको ऐसे करके यहाँ पे आपको लाह लगा देना है, चिपका देना है और पिंक पेपर सील मिलेगा जिसके ऊपर में आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद सिग्नेचर करेंगे, पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर कराएंगे और उसका जो सीरियल नंबर है उसको नोट कर लेंगे। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यदि इसमें भरी हुई रहेंगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन भरी हुई ये सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन नीचे में तो आपको भरना ही पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ पोलिंग स्टेशन, ये आपको भरना है, पोलिंग स्टेशन का नाम, यदि रहेगा तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। VVPAT की ID का मतलब हो गया कि उसका सीरियल नंबर कितना है, और डेट ऑफ पोल तो यहाँ पे 20 नवंबर होगा। तो ये करके इसको आपको बंद कर देना है, मतलब ये सील रहेगा, समझ गए। तो पहला मास्टर लिफाफा का काम खत्म, कि इसमें 2 जो लिफाफे हैं वो खुले रहेंगे और ये तीसरा जो लिफाफा है काले रंग का, ये बंद रहेगा, यानी कि सील रहेगा। चलिए, इसका काम हो गया। अब आते हैं दूसरा बड़ा लिफाफा, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स वाला लिफाफा। इसमें 4 तरह के लिफाफे होते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें पहला एक लिफाफा है इन्वेलप फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी। देखिए डायरी जो होती है, चलिए इसमें मैंने भर करके रखा है पीठासीन अधिकारी की डायरी। आप जानते हैं सारी तरह की घटनाओं का जिक्र इसी डायरी में होता है। ये डायरी है पीठासीन अधिकारी की डायरी, ठीक है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और ये 4 पृष्ठों में है। इसी में विजिट सीट का छोटा सा अंश रहता है जिसको कि अलग से भी भरा जाता है। तो इसको आप अच्छे से भर लें। फिर इसको कैसे भरेंगे तो इसका भी तरीका हमने बताया हुआ है, ठीक है, इसका वीडियो बना हुआ, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पीठासीन अधिकारी की डायरी प्रपत्र कैसे भरें, यह होती है एनेक्सर 7, समझ गए। इसमें यहाँ लास्ट में लिखा जाता है कि हमारे मतदान केंद्र में जो है मतदान शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से संपन्न हुआ, ये यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ता है और यहाँ पीठासीन अधिकारी का सिग्नेचर होता है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान देंगे, यहाँ पे फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होता है, यहाँ पे P2 का सिग्नेचर होता है क्योंकि वो मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है। तो इस तरह से इसको भर करके ये खुला रहेगा ये लिफाफा, समझ गए। तो इस तरह से ये पहला लिफाफा हो गया पीठासीन अधिकारी। दूसरे बड़े लिफाफे जो कि जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्क्रूटनी लिफाफा, उसका ये पहला लिफाफा था, ठीक है। अब आते हैं अगले लिफाफे की तरफ। अगला लिफाफा है इन्वेलप फॉर रजिस्टर ऑफ वोटर्स 17A, मतलब P2 जिस रजिस्टर को मेंटेन या फिर संधारण करेंगे वो रजिस्टर जो है इसी के अंदर जाएगा और ये रहेगा आपका सील्ड। इसको यहाँ पे ऐसे करके गोंद लगा करके चपड़ा भी लगा दीजिए और इसको बंद कर दीजिए, समझ गए, क्योंकि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। तो ये है मतदाता रजिस्टर, आप देख सकते हैं प्रपत्र 17 का मतलब 17A, ठीक है। यहाँ पे ये भरा रहेगा। कैसे इसको संधारण किया जाता है इस पर भी वीडियो बना हुआ है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि मतदाता रजिस्टर को कैसे संधारित करें, मतदाता रजिस्टर कैसे तैयार करें, कैसे उसको कंप्लीट किया जाता है। सबसे ऊपर में क्या लिखा जाता है, फिर सीरियल नंबर, फिर निर्वाचक नाम में उसका सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के आया उसको कैसे लिखा जाता है, फिर यहाँ जो भी निर्वाचक या मतदाता आते हैं उनका सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन होता है, और यहाँ कोई विशेष परिस्थिति होती है तो फिर यहाँ पे आखिर में टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं। तो ये दूसरा हो गया, ये रहेगा आपका बंद रहेगा, सील्ड रहेगा, समझ गए, ये हो गया दूसरा। अब आते हैं तीसरा एनवेलप की तरफ। तीसरा एनवेलप आप देखें क्या है, एनवेलप फॉर द लिस्ट ऑफ ब्लाइंड इन इलेक्शंस।
इलेक्टर्स इन फॉर्म्स 14A। मतलब अंधे और विकलांग जो लोग आते हैं उनके साथियों की सूची वो अपने साथियों की मदद से वोट करते हैं, खुद नहीं कर पाते हैं, इतने अक्षम होते हैं। तो उनकी लिस्ट तैयार की जाती है 14A में, फॉर्म 14A में, और उनको एक अनुलग्नक 18 में एक घोषणा पत्र भरवाते हैं कि तुम्हारी उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक है, तुम इसके मत को गोपनीय रखोगे और तुमने इसके पहले किसी के लिए भी साथी के रूप में वोट नहीं किया है। समझ गए? तो हम देख सकते हैं इसमें यही है, देखिए, निरक्षर, अंधे और विकलांग मतदाताओं की सूची इसमें होती है और ऐसे लोगों द्वारा जो घोषणा की जाती है अनुलग्नक 18 में। समझ गए? प्रारूप 14A। तो ये दोनों चीज़ जो है ये इसके अंदर जाता है। समझ गए? अब बोलेंगे ये ओपन होता है या सील्ड होता है, तो ये ओपन होगा। समझ गए? इसमें कोई ये नहीं है, ये ओपन रहेगा। सील्ड सिर्फ मतदाता लिस्ट रहेगा इस बड़ा एनवेलप में। अब अगला आता है कि एनवेलप फॉर विजिट सीट, वो जो मैंने दिखाया था पीठासीन अधिकारी की डायरी में, उसमें छोटा सा, उसी का ये बृहद फॉर्म है विजिट सीट, मतलब आगंतुक पत्रक। मतलब आपके बूथ में कोई भी पदाधिकारी आते हैं विज़िट करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, सेक्टर ऑफिसर हों, आरओ हों, एआरओ हों, जो भी हों, तो वो लोग इसमें दौरा करने वाले अधिकारी यहाँ होगा, वो कैसा चल रहा था, शांतिपूर्ण या क्या, दौरे का समय कितना था, वो यहाँ दर्ज करेंगे। दौरे के समय डाले गए मतों की संख्या कितनी थी, तो वो टोटल बटन से आप चेक करके यहाँ लिख सकते हैं। दौरे के समय तक डाले गए मतों का प्रतिशत कितना था, वो आप यहाँ लिखें। और टिप्पणी यदि कोई हो तो वो करेगा और यहाँ सिग्नेचर अधिकारी का हो जाता है। तो ये प्रपत्र जो है खुला रूप से इसके अंदर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गए 4 लिफाफे। ठीक है, स्क्रूटनी एनवेलप में 4 लिफाफे। अब आता है तीसरा लिफाफा, वो भी वाइट कलर का है। इसको बोलते हैं स्टेजरी लिफाफा, स्टेच्यूटरी लिफाफा। स्टेजरी शॉर्ट में बोलते हैं, स्टेच्यूटरी लिफाफा मतलब सांविधिक बोलिए या विधिक लिफाफा बोलिए। इसमें 5 तरह के लिफाफे होते हैं और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है ये सील बंद, मुहरबंद होता है। समझ गए? याद रखेंगे, ये सारे के सारे इसमें जो भी लिफाफे हैं वो सारे के सारे मुहरबंद होते हैं, इसमें घबराना नहीं है। तो वो सारे जो छोटे छोटे लिफाफे हैं इसी के अंदर बंद होते हैं। क्या क्या हैं, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं और चेक करते हैं। तो पहला जो इसके अंदर लिफाफा होगा वो आपका होगा एनवेलप फॉर मार्क्ड कॉपी। आप जानते हैं P1 के पास एक मतदाता सूची होती है या निर्वाचक नामावली होती है जिसके ऊपर लाल रंग से मार्क्ड कॉपी लिखा रहता है। उसी में सारे तरह की चीज़ें रहती हैं, मतलब वो पूरा तरह से वेरीफाइड होता है आरओ द्वारा, BLO द्वारा, उसमें सिग्नेचर होता है और उसी में वो दाग या फिर निशान लगाते हैं। जब पुरुष आता है तो डायगोनल, महिला आती है डायगोनल के साथ साथ जो सीरियल नंबर है उसको गोल कर देते हैं, या थर्ड जेंडर कभी आएगा तो डायगोनल निशान लाल रंग से लगाने के बाद जो स्टार मार्क लगा देते हैं सीरियल नंबर के पास। तो ये तरीका है। तो वो जब हो जाता है कंप्लीट, निशान लग जाता है, तो उसकी संख्या भी आप गिन लेते हैं, कितने पुरुष, कितने महिला और कितने थर्ड जेंडर। उसको आप बढ़िया से ये करने के बाद बाइफर्केट में अलग अलग करने के बाद इसमें वो मार्क्ड कॉपी जो है आपको भर देना है और इसको सील कर देना है, लाह लगा करके, चपड़ा लगा करके। और इसी में एक चीज़ और भरनी है आपको, वो है CSV, क्लासिफाइड सर्विस वोटर। यदि आपके यहाँ कोई आता है वोट करने के लिए, ठीक है, तो उसकी लिस्ट जनरली होते नहीं हैं, तो उसी की लिस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि है तो उसको भी इसमें भर दें और इसको सील कर दें। ये हो गया। दूसरा है कि एनवेलप फॉर वोटर्स स्लिप्स। अब देखिए P2 मतदाता पर्ची काटते हैं, है ना, जिसमें सीरियल नंबर लिखते हैं मतदाता रजिस्टर में जितना है, फिर इसमें वो लिखते हैं कि निर्वाचक नामावली में उसका क्या क्रमांक था और उसमें अपना एक सिग्नेचर कर देते हैं। तो वो जो पर्ची काटते हैं वही पर्ची है वोटर स्लिप्स। समझ गए? वो सारे को इकट्ठा करके उसका सीरियल कितना से कितना तक गया है उससे भी आपको अंदाज़ा लगता है कि कितना वोट हुआ है, उससे भी मिलान करते हैं। समझ गए? तो देखें इसके अंदर कोई लिफाफा नहीं था क्योंकि मार्क्ड कॉपी अभी हमारे पास है नहीं, इसलिए उसमें हमने दिखाया नहीं। इसमें जो है मतदाता पर्ची कैसे होती है आप इसको देख सकते हैं। इस तरह की मतदाता पर्ची होती है, ठीक है। ये छपा हुआ रहेगा मतदाता रजिस्टर के कॉलम 1 में मतदाता का क्रमांक कितना था वो यहाँ लिखा जाता है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 जो भी है, और यहाँ मतदाता क्रमांक जैसा मतदाता सूची में दर्ज है, मान लीजिए 576 है, फिर यहाँ मतदान पदाधिकारी का सिग्नेचर हो जाएगा। समझ गए? और ये जो है इतना काट करके
जो मतदाता है उसको जारी किया जाता है, वो लेकर के जाता है P3 के पास, वो कलेक्ट कर लेता है मतदाता पर्ची को। कलेक्ट करने के बाद फिर उसकी स्याही चेक करता है, यदि स्याही उसने मिटा ली है तो फिर वापस उसको भेज करके जब फिर से स्याही लगा और स्याही लगा करके उसको आता है, वो बैलेट इश्यू करता है और फिर मतदाता जा करके वोट करता है। तो ये है वोटर स्लिप, जो पर्ची जारी कर दी गई है उसी की सारी स्लिप है। बहुत सारा होगा इसलिए इस लिफाफा को बड़ा बनाया गया है। तो ये हो गया अगला लिफाफा। उसके बाद इसी में है एनवेलप फॉर यूज टेंडर्ड बैलेट पेपर्स। मतलब आप जानते हैं कि हर मतदान केंद्र को या हर बूथ को, पोलिंग स्टेशन को ECI या फिर आप बोल सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर जो है 20 बैलेट पेपर मुहैया कराते हैं, जिसको टेंडर बैलेट पेपर कहते हैं। टेंडर बैलेट पेपर इश्यू इसीलिए कराया जाता है यदि कोई ऐसा मतदाता आता है कि उसका वोट कोई दे करके चला गया है, तो ऐसे मतदाता का वोट तो EVM में चला गया, तो अब ऐसे वोटर फिर से EVM में कैसे वोट करेंगे, तो ऐसे लोगों को बैलेट पेपर के माध्यम से वोट कराया जाता है। तो 20 बैलेट पेपर में से आप किसी को भी उठा करके दे सकते हैं, है ना। उसको एक अलग लिफाफा में वो जमा होगा और वो भी सील्ड जाएगा। तो ये सारे जितने अभी दिखा रहा हूँ ये सारे सील्ड ही जाएंगे। तो जो बैलेट पेपर यूज हो गया है उसको इसमें भरेंगे, और ऐसे बैलेट पेपर से जो लिस्ट बनती है टेंडर बैलेट पेपर से वोट देने वालों की, उसकी सूची बनती है 17B में, क्योंकि 17A जो मतदाता रजिस्टर में है, तो टेंडर बैलेट देने वाले वोटरों की सूची जो है उसमें नहीं चढ़ती है, उसमें नाम नहीं चढ़ता है, बल्कि इसमें होता है, समझ गए। 17B में ही उनका सिग्नेचर वगैरह जो भी है वो लिया जाता है। तो ये भी आपका सील्ड होगा। तो किस तरह का फॉर्म इसमें होता है इसको भी आइए देख लें। ये है उसकी सूची, निविदत्त मतों की सूची, देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे निर्वाचक का नाम होता है, निर्वाचक नावली में उसका क्या सीरियल नंबर था, उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में प्रारूप 17 का क्रम संख्याक जिसने निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है, समझ गए। तो आपको पता चल जाएगा कि किसने इसको लेकर के किसने वोट किया है, इसका सीरियल नंबर पर वो यहाँ पे आप जिक्र करते हैं। और निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का यहाँ निशान जैसा भी है, साक्षर है तो हस्ताक्षर लें और निरक्षर है तो फिर अंगूठे का निशान लें। तो इस तरह से ये जो है तैयार करके इसके अंदर भरा जाता है और ये भी आपका सील जाएगा, मतलब मुहर बन जाएगा। अगला टोटल बताया मैंने इसमें कि 5 तरह के जाएंगे। अगला है इनवेलप फॉर अनयूज टेंडर बैलेट। 20 में से मान लीजिए 2 यूज हो गया, तो शेष आपके पास बचे, उन शेष को इसमें बढ़िया से भर करके इसको फिर सील करके जमा करना है, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिफाफा। अगला लिफाफा इसमें है चैलेंज वोट्स। यदि आपके यहाँ पोलिंग एजेंट ने चैलेंज कर दिया कि ये वो मतदाता नहीं है जो होना चाहिए जिस नाम से ये बोल रहा है, मान लीजिए वो आशुतोष बोल करके आया, लेकिन पोलिंग एजेंट ने चैलेंज कर दिया कि ये आशुतोष नहीं है बल्कि कोई दूसरा है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि पीठासीन अधिकारी पोलिंग एजेंट से बोलते हैं कि तुम्हारा चैलेंज तभी स्वीकार होगा जब तुम 2 रुपये की रसीद कटाओगे। तो इसको लेकर के रसीद 2 रुपये की काटी जाती है। यदि पोलिंग एजेंट सही होता है तो उसका पैसा वापस मिल जाता है, और जो झूठा मतलब इम्पर्सोनाइज करके आया है, जो छद्म रूप धर करके, उस आदमी को जेल भेज दिया जाएगा। और यदि पोलिंग एजेंट गलत हुआ तो उसको वार्निंग दिया जाएगा कि आगे से ऐसा नहीं करना, और उसकी जो 2 रुपये की राशि है वो जब्त कर ली जाती है। तो चैलेंज वोट की जो लिस्ट होती है उसको फॉर्म 14 में रखा जाता है। तो ऐसे लिस्ट का जो फॉर्म है वो देखिए इस तरह से होता है, ये देखिए, अभ्याक्षेपित मतों की सूची, फॉर्म प्रारूप 14, ठीक है। इसमें जो है वो कैसे भरा जाता है वो तो बता चुके हैं। प्रविष्टि का क्रम 1 2 3, निर्वाचक का नाम क्या है, नामावली के क्रम के भाग में क्रम संख्या कितना है, उस भाग में निर्वाचक के नाम का क्रम क्या है, ठीक है। नामावली के भाग का क्रम संख्याक, उस भाग में निर्वाचन के नाम का क्रम संख्याक, जिस व्यक्ति के खिलाफ चैलेंज किया गया उस व्यक्ति के हस्ताक्षर, जिस व्यक्ति के खिलाफ चैलेंज किया गया है उस व्यक्ति का पता, यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम, यहाँ जिसने चैलेंज किया उसका यह नाम, यहाँ पीठासीन अधिकारी ने क्या आदेश दिया, जैसे दे सकते यहाँ कि स्वीकार किया या अस्वीकार किया, ठीक है। और निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर, यहाँ पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर होता है। तो इस तरह इसको यदि नहीं होता है कोई तो इसको ऐसे करके नील कर देंगे, और यहाँ सिग्नेचर मुहर जो भी है वो सब करके डेट के साथ इसमें भर करके सील करके इसको जमा कर देंगे। तो इस तरह से ये 5 एनवेलप हो गए आपके पूरे स्टैट्यूटरी लिफाफा में, वो सारे के सारे सील्ड। ये भी रहेंगे सील्ड, ये पीले रंग का है और ये नॉन स्टैट्यूटरी लिफाफा कहलाता है। और इसमें 11 तरह के छोटे छोटे लिफाफे होंगे। आइए
जानते हैं एक एक करके। और ये सारे के सारे ये भी सील रहेंगे, बंद रहेंगे, समझ गए। तो सभी इन पीले छोटे छोटे लिफाफे हैं वो बड़े लिफाफे में बंद होकर के जाएंगे। तो इसमें पहला है कि एनवेलप फॉर कॉपीज़ ऑफ इलेक्टोरल रोल। आप जानते हैं कि एक मार्क्ड कॉपी मिलती है निर्वाचक नामावली या फिर इलेक्टोरल रोल की, उसको तो भर दिया हमने पहले ही। अब बाकी जो 2-3 प्रतियाँ आपके पास हैं, 2 प्रतियाँ तो मिलती हैं, वो प्रति 2 जो है इसके अंदर भर करके इसको सील कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो निर्वाचक नामावली वो बाद में मिलेगी, अभी इलेक्टोरल रोल है नहीं, इसलिए अभी फिलहाल खाली है। ये हो गया पहला। दूसरा है एनवेलप फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर ऑफ पोलिंग एजेंट्स इन फॉर्म 10। फॉर्म 10 लेकर के पोलिंग एजेंट्स आते हैं, जिसमें उनके इलेक्शन एजेंट के सिग्नेचर रहते हैं, जो उनको अनुमति देते हैं बनने की पोलिंग एजेंट, यानी तो उनके जो कैंडिडेट हैं उनको अनुमति देते हैं, उनका सिग्नेचर होता है, जिनका भी हो। तो फॉर्म 10 जो वो लेकर के आए हैं ताकि उनको अपॉइंटमेंट किया जा सके, एंट्री पास दिया जा सके। तो इस तरह का ये फॉर्म 10 होता है, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, इस तरह का वो लेकर के आता है। ये ले करके आपको अपने सामने सिग्नेचर करा करके और अपना भी सिग्नेचर करके फाइनली इसके अंदर भर करके आपको सील बंद ये भी रहेगा और बंद करके ही जमा करना है, ठीक है। अगला जो है लिफाफा, ये देखें, ये लिफाफा एनवेलप फॉर इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इन फॉर्म 12B। आप जानते हैं कि ऐसे यदि एक ही विधानसभा में, सेम विधानसभा में किसी की ड्यूटी पड़ जाती है तो वोट अपना वो कैसे करेगा। यदि पोस्टल बैलेट से नहीं कर सका है तो ऐसे लोग 12A फॉर्म भरते हैं। तो यदि संतुष्ट हो जाते हैं आरओ तो उनको 12B फॉर्म मतलब EDC सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। जिस पोलिंग स्टेशन के नज़दीक वो रहते हैं या जहाँ पे ड्यूटी रहती है वहीं पे जाकर के वो वोट कर सकते हैं। उसकी एक अलग प्रक्रिया है, उसके बारे में डिटेल्स में बाद में बताऊंगा, या थोड़ा सा मैंने एक वीडियो में बताया जिसको आप देख सकते हैं कि क्या होता है EDC। अब कैसे दिया जाता है EDC, इसकी एक प्रक्रिया और कैसे मेंटेन किया जाता है फॉर्म या फिर जो भी है चीज़ें, उसको वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगा। तो ये हो गया एक एनवेलप, तो वो जो सर्टिफिकेट लेकर के आएगा वो इसके अंदर भर दिया जाएगा। अभी है नहीं तो इसलिए अभी खाली है। दूसरा और एक है कि एनवेलप फॉर डिक्लेरेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब आपने सुना होगा कि पीठासीन अधिकारी की घोषणा। आप जानते हैं कि 4 तरह के इसमें फॉर्म होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। सबसे पहले मतदान शुरुआत करने की घोषणा के वक्त पीठासीन अधिकारी पहला पार्ट भरते हैं। दूसरा यदि कोई मशीन चेंज होता है तो उसमें भरते हैं। तीसरा मतदान समाप्ति जब करते हैं 5 या 5:15 बजे, 5:30 बजे, उसमें भरते हैं। और एक जब सारी मशीनों को आपने बक्से में बंद कर दिया तो फिर उसको सील भी करते हैं, है कि नहीं। तो मतदान समाप्ति के बाद उसकी सीलिंग की प्रक्रिया, मतदान मशीन को मुहरबंद करने के पश्चात इसको घोषणा किया जाता है, जिसमें सभी पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर भी होते हैं, क्योंकि उनके ही प्रेजेंस में ये सारी प्रक्रिया की जाती है, समझ गए। तो ये 2 एनवेलप हो गया, तो इसको चलिए इधर रख देते हैं, ठीक है। अगला आते हैं एनवेलप फॉर द रिसिप्ट बुक एंड कैश। तो वही मैंने कहा कि चैलेंज वोट जब होता है तो उसकी रसीद और उसकी जो राशि है उसका पैसा इसके अंदर भरा जाता है, समझ गए। आप देख सकते हैं रसीद की प्रति यहाँ दी हुई है, इस तरह की रसीद होती है, 1, 2, 3 पार्ट में होती है, और वो जो पैसा होगा उसको ले करके आप इसके अंदर भरें। यदि नहीं है तो नील करके आप इसके अंदर एक फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। तो ध्यान देंगे ये सब भी आपका सीलबंद ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि खुला में आप जमा करेंगे। अगला है कि एनवेलप अनयूज्ड एंड डैमेज्ड पेपर सील। मतलब पेपर सील मतलब ग्रीन पेपर सील, समझ गए। जो भी रेस्ट बच गया या जो भी डैमेज हो गया। अनयूज्ड एंड डैमेज्ड स्पेशल टैग। स्पेशल टैग जो कि क्लोज बटन के पास लगता है वो यहाँ पे आप भर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये है ग्रीन पेपर सील, इसमें इस तरह से कलर वाला होता है, सीरियल नंबर होता है, और इसी के अंदर स्पेशल टैग भी रखा हुआ है। इसके अंदर है, अभी निकल नहीं पा रहा है, तो आप स्पेशल टैग जानते ही हैं। तो जो बच गया, डैमेज हो गया, वो इसके अंदर भरेंगे। अब अगले लिफाफा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला लिफाफा एनवेलप फॉर अनयूज्ड वोटर स्लिप। देखिए P2 जो पर्ची जारी कर रहे थे, मतदाता पर्ची, वोटर स्लिप, उसमें से बहुत सारे बच भी जाएंगे, बचेंगे कि नहीं। तो जो बच गए उसको इसके अंदर जो है संभाल करके, क्योंकि छोटा पैकेट है, तो देखिए जो बच जाता है उसको इस तरह से इसके अंदर भर देंगे और वापस करना है इसको बंद करके, ठीक है। हाँ, ये भी बंद करके आपको जमा करना है। अब अगला है देखिए
एनवेलप फॉर द डिक्लेरेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्टर्स टू देयर एज। देखिए कभी कभी लगता है बेटा कि इसका एज जो है अभी हुआ नहीं है, तो उनसे घोषणा वो ले सकते हैं फॉर्म 15 में, और यदि इनकार कर दे तो भी घोषणा ले सकते हैं कि हम घोषणा नहीं करेंगे अनुलग्नक 16 में। तो 15 और 16 जो अनुलग्नक होता है ये इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं अनुलग्नक 15 है, ठीक है, और जो इनकार करते हैं वो अनुलग्नक 16 होता है। निर्वाचकों की आयु के बारे में घोषणा की सूची, तो यदि नहीं किया है तो भी आपको इसमें नील करके भर करके और सील बंद करके इसको वापस आपको जमा करना है, समझ गए। अब आते हैं अगला है कि एनवेलप फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर अंडर 49M। यदि टेस्ट वोट आपके यहाँ होता है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप नील करके सिग्नेचर मुहर मोबाइल नंबर दे करके करेंगे। और यदि आपके यहाँ टेस्ट वोट होता है, मतलब यदि कोई मतदाता आता है और बोलता है कि हमने जो बैलेट बटन दबाया, जो नीला बटन, उस नंबर की पर्ची वीवीपैट में कटी ही नहीं, ऐसे स्थिति में उसे ये घोषणा भरवाया जाता है और उसको बताया जाता है कि यदि आप गलत होते हैं तो आपको 1000 रुपया जो दंड है वो पैसा देना पड़ सकता है और फिर आपको जेल भी हो सकती है, समझ गए। ये घोषणा वो भरते हैं जिसको अनुलग्नक 17 बोलते हैं, या फिर 49MA के तहत वो टेस्ट वोट दे सकते हैं। यदि टेस्ट वोट में सब सही पाया गया मतदाता कि मतदाता जो बोल रहा है वो सही है, तब वोटिंग बंद हो जाएगी, समझ गए। इसकी क्या प्रक्रिया है वो मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ और किसी वीडियो में आगे बताऊँगा, ठीक है। टेस्ट वोट। अगला है कि ASD वोटर, यदि कोई अब्सेंट, शिफ्टेड या फिर डिलीटेड कोई वोटर आता है तो उसको भी वोट कराना पड़ता है। वो बोलता है कि भूल से यहाँ के BRO ने डिलीट कर दिया है हमारे नाम को, तो उसे डबल चेक करेंगे। एक आप वोटर ID से चेक कर लीजिए, दूसरा कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ और मांगिए। और ऐसे जो वोटर्स होते हैं इनको एक अनुलग्नक 14 फॉर्म जो है उसमें घोषणा ली जाती है, आप देख सकते हैं अनुलग्नक 14 है। इसमें क्या आप वही आदमी हैं, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं है, आपका भूल से नाम कट गया है तो उनको भी वोट करने देंगे। लेकिन इनकी जो स्याही होगी वो स्याही लगेगी दाहिने हाथ के मध्यमा में, ऐसे लोगों को स्याही दी जाएगी, समझ गए। और क्या, ये इनसे यदि ये साक्षर हैं तो इनसे हस्ताक्षर भी लिया जाएगा, साथ ही साथ थंब इम्प्रेशन भी लिया जाएगा। और यदि निरक्षर हैं तो सिर्फ थंब इम्प्रेशन लगेगा, समझ गए। तो ऐसी घोषणाओं को इसके अंदर रखा जाता है और ऐसे लोगों की लिस्ट, समझ गए। ये हो गया। अब अंतिम इसका पीला लिफाफा एक है एनवेलप फॉर लेटर ऑफ कंप्लेंट टू SHO। यदि SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर, मतलब पुलिस स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन नहीं है, तो पुलिस को यदि आप कोई कंप्लेंट देते हैं तो उस कंप्लेंट का जो अनुलग्नक है उसकी प्रति आप यहाँ पे भरते हैं। यदि कुछ नहीं है तो आप नील करके इसमें सिग्नेचर मुहर लगा करके आप जमा कर देंगे, और यदि कोई है तब तो है ही, है ना। तो SHO मैंने थाना अधिकारी को शिकायती पत्र है, ये अनुलग्नक 20, तो ये इसके अंदर जाएगा और ये भी बंद ही जाएगा। तो पीला वाला सारा का सारा, छोटा वाला बड़ा पीला में बंद हो जाएगा। अब जो है ये 5वां है, ये है ब्राउन कलर का। इसमें पीठासीन अधिकारी मतलब कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मिलता है हैंडबुक, वो हैंडबुक जमा करना है, अपने पास नहीं रखना है। अभी ट्रेनिंग के दरमियान जो हैंडबुक मिला वो आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जो इलेक्शन कराने के लिए आपको हैंडबुक मिलता है वो आपको इसके अंदर भरना होगा। EVM का इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, गाइड बुक से रिलेटेड एक बुकलेट होता है या 2 बुकलेट होता है, उसको आप इसके अंदर भर दें। फिर आपको जो स्याही दी जाती है उसको बढ़िया से टाइट करके आप उसको इसके अंदर भर दें, और इसको भी आप ऐसे यहाँ पे जो है सील बंद कर दें, समझ गए, ऐसे सील बंद कर दें इसको भी। तो ये हो गया। ये देखिए जो इंक है, यहाँ पे इंक और जो स्टाम्प पैड है वो दोनों इसमें भर करके आप उसे भरें बढ़िया से टाइट करके, क्योंकि स्याही इधर उधर बह सकती है। ये हो गया। अब आता है अंतिम लिफाफा, ये ब्लू कलर का। इसमें जो भी रेस्ट मटेरियल है, जैसे कि 7A अभ्यर्थियों या कैंडिडेट से रिलेटेड जो सूचनाएं होती हैं कि कौन कौन सा कैंडिडेट है, क्या उसका चुनाव चिन्ह है, वगैरह वगैरह होता है, वो इसके अंदर भरें। कोई दूसरा और मटेरियल है उसको भरें। मेटल सील मिलता है आपको लाह को दबाने के लिए, वो इसमें भर दें। एरो क्रॉस मार्क जो मुहर होती है स्वास्तिक जैसी, वो इसके अंदर भर दें। और मतलब टेंडर बैलेट जो लोग देते हैं ना, उसको मार्क करने के लिए एरो क्रॉस मार्क या स्वास्तिक मार्क मुहर लगाते हैं, रबर स्टैंप, वो इसके अंदर भरा जाएगा। फिर जो कप जो बच गया, इंडेलिबल अमिट स्याही रखने का जो कप था आपके पास, वो कप इसके अंदर भर देना है, समझ गए। तो इस तरह से
और जो भी बाकी फॉर्म आपके पास यदि रेस्ट बचता है तो वो सारा आप एक एनवेलप मिलेगा, उसके अंदर भर करके आप इसको जमा कर दें। देखिए ये जैसे ये सब अभ्यर्थी की सूचना, इस तरह से फॉर्म 17 ये होता है, समझ गए, इस तरह से होता है। इस तरह से उसका यहाँ पे सब डिटेल्स दिया रहता है अभ्यर्थी का, कैंडिडेट का। तो ये वाला आपको इसके अंदर भर देना है, मुख्य रूप से यही चीज़ है। तो सारा एनवेलप ऐसे ही था। इसको भी आपको याद रखिए, इसको भी आपको ऐसे बंद करके, सील बंद करके ही देना है। मतलब 2 ही लिफाफा आपका खुला रूप से जाएगा, ईवीएम पेपर्स और स्क्रूटनी पेपर्स, उसमें भी 2 छोटे लिफाफे जो है वो बंद जाएंगे। एक दूसरा जो लिफाफा है उसमें मतदाता रजिस्टर, वो आपका सील बंद मुहर बंद रहेगा, और पहला वाला में जो है वो काला लिफाफा जो है वो आपका मुहर बंद सील बंद होगा। तो यही था एनवेलप में प्रपत्र जो भरने का तरीका, और कौन सा खुला जाएगा, कौन सा सील बंद जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी बहुत सारी। यदि आपको मदद मिलती है, समझ में आती है, तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। और यदि कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के प्रश्न करें, मैं कोशिश करूँगा, भरसक कोशिश करूँगा आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने की। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर कोई अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।